Some breaking news coming in from Maharashtra, and tragic news. 7 more people have died at the government hospital in Nanded, where in the past 48 hours now 31 people have died, including 12 newborns. Absolutely shocking there. The hospital had cited shortage of medical staff and medicines in the past, but absolutely shocking that at this government hospital now 31 people have died in the past 48 hours. My colleague Ronak is with us on the phone line. रौनक, ये बहुत ही शॉकिंग है. पिछले 48 घंटों में 31 लोगों की मौत हो गई है और पहले हॉस्पिटल ने ये कहा था कि मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन इस पर अब इन्वेस्टिगेशन तो बनती है क्योंकि ये 12 न्यूबॉर्न्स भी उसमें शामिल हैं और ये थाने वाले इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद नांदेड़ में भी ऐसी घटना सामने आई है. जी देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी ही गंभीर और शॉकिंग ऐसी घटना जो है वो देखने को मिल रही है. 48 घंटों में लगभग 31 लोगों की मौत वाकई सरकार की नींद उड़ाने वाली एक घटना जो है यहाँ देखने को मिल रही है. कुछ ही देर बाद जो समिति गठित की है पूरे मामले की जांच की है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है हसन मुश्रीफ, वे भी नांदेड़ थोड़ी देर में पहुंच रहे और जो हमें जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी पूरी घटना की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ से मुंबई से करता हुआ दिख रहा है. कुछ देर बाद कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और निश्चित तौर पर ये जो मुद्दा है कि जो विपक्ष लगातार हमलावर है, शरद पवार ने निश्चित तौर पर इस पूरी घटना के बाद सरकार को घेरा है, ट्वीट कर लिखा है कि जिस तरह की सरकार यहाँ पर चल रही है उसको लेकर कई तरह के सवालिया निशान जो है शरद पवार ने खड़े किए. देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो घटना लगातार नांदेड़ के इस अस्पताल में देखने को मिल रही है, क्या वाकई स्टाफ की कमी की वजह से और दवाइयों की कमी की वजह से ये घटनाएं हो रही है, इसके पीछे कोई दूसरा भी कारण है. फिलहाल थोड़ी देर बाद जो जांच कमेटी है वो नांदेड़ के शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी और उसके बाद वे अपनी रिपोर्ट जो है अधिकारियों से बात करने के बाद, सिचुएशन को जांचने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फाइंडिंग्स अपनी रिपोर्ट में समिति देती है, क्योंकि 7 और नए लोगों यहाँ पर मरीजों की मौत हो जाना निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक इस पूरी व्यवस्था के लिए, खास तौर से जो हेल्थ की व्यवस्था है उसको लेकर कई गंभीर और बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते दिख रहे हैं. जी रौनक, और ये बताएं, ये जो 7 और लोगों की 7 और मरीजों की मौत हुई है उसमें भी क्या न्यूबॉर्न्स शामिल हैं, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, हमें जो फिलहाल जानकारी दी गई है कि इसमें 4 बच्चे शामिल है, लेकिन वो न्यूबॉर्न बेबी है क्या, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है. लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि 4 इसमें बच्चे शामिल है. और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कल जिस तरह से 12 इन्फेंट बच्चों की इस पूरी घटना में मौत हो गई और उनका जो रिपोर्ट बताया गया था कि उनका वजन कम था. तो सवाल ये है कि जिस वक्त महिला को एडमिट किया गया, क्या उस वक्त उनकी जांच नहीं की गई, क्योंकि ये भी बताया जाता है कि जो महिलाएं थी वो ग्रामीण इलाकों से, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से वहां भर्ती कराई गई थी. तो जो प्राथमिक लेवल पर जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वहां पर भी कई तरह के सवाल जो है खड़े होते दिख रहे हैं. जी रौनक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए. Ronak is reporting there are 4 children also among the 7 people who have died. It's not clear whether they're newborn babies, but absolutely shocking there that in the past 48 hours 31 people have died. There's a cabinet meeting also, to in a sense form an investigating committee, because a probe is something that becomes inevitable in a case where 31 people have died. The reasons unclear, though the hospital had cited shortage of medicines and staff in the past. But of course, a detailed investigation is something that is important in this particular case. At a government hospital in Nanded, 31 people have died in the past 48 hours, 12 newborns and 4 children other than them among them.